चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं। और सवाल है, ग्राफ बेस है और इंटीग्रेशन है, लिमिट है और कुछ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 5 है। और यहाँ पर एक सबसे खूबसूरत बात करी गई है कि मॉड एफ एक्स और एफ के अंदर जो एक्स का मॉड है उन दोनों का ग्राफ सेम है। चलिए तो एक बार मैं आपको थोड़ा ग्राफ सिखा देता हूँ। आपको सबको एफ एक्स के मॉड का ग्राफ तो क्लियर होगा कि ग्राफ, जैसे अगर ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ है तो पूरा का पूरा आउटपुट जो है अगर नेगेटिव भी हो गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज ओवरऑल बाहर मॉड है। तो ग्राफ जो भी पार्ट नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो सवाल मैं देखते ही समझ गया कि ग्राफ अगर वो बोल रहा है कि एफ एक्स मॉड और एफ एक्स मॉड और उसका ग्राफ बराबर है, तो इसका यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स के जो पूरी वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। ये समझ में आ गया कि ग्राफ एफ एक्स मॉड, पूरे का मॉड, और एफ एक्स का मॉड बराबर है। अब सुनो, अगला जो ग्राफ बोला है वो एक्स पर सिर्फ मॉड है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो साइन ऑफ मॉड एक्स, इसका ग्राफ बनाना हो मान लो फॉर एग्जांपल। अब तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक सिंपल ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है ये ग्राफ है साइन एक्स का, ठीक है। ओके, ये वैल्यू -2 पाई है, ये वैल्यू -3 पाई/2 है, ये वैल्यू माइनस पाई, -पाई/2, 0, फिर पाई/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन पाई/2 कितना है तो आप तो आराम से बोल देंगे फट से 1। पर अब अगर आप इसमें इसमें पूछेंगे कि साइन -पाई/2 कितना है, तो पहले क्या करेगा मॉड आपके लिए, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो अब आपके लिए -पाई/2 एंगल नहीं रहा, अब आपके लिए साइन पाई/2 एंगल हो गया। और उस पे कितनी वैल्यू आ रही, 1। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ समझ में अपने को आया। क्या समझ में आया कि जो ग्राफ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 पाई/2 रखो इसके अंदर, तो ये आपके लिए अब क्या बन जाएगा, +3 पाई/2 बनेगा। तो आप यहां से उठ के यहां आ जाओगे और उस पे वैल्यू देगा -1, यानी कि 1 वैल्यू नहीं आएगी इस पे, -1। अच्छा, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है उसके जगह पर ये मॉड क्या कर रहा है, उसको पॉजिटिव बनाकर, एंगल को पॉजिटिव बनाकर आंसर दे रहा है। अच्छा, मतलब ये कि ग्राफ ऐसा आएगा क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा आएगा। मतलब जो ग्राफ यहां बन रहा है वो ग्राफ यहां बनेगा। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू है वो मॉड लगते ही पॉजिटिव का रोल प्ले करना चालू कर देगी। तो जो जो वैल्यू अब x पॉजिटिव पर आएगी वही वैल्यू x नेगेटिव पर भी आएगी, बिकॉज x पे मॉड लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या सीखने मिला हमें कि अगर x पे मॉड है, सिर्फ x पे मॉड है, तो ग्राफ क्या करो, ग्राफ क्या करो, पहले बना लो। जैसे मान लो ग्राफ अगर ऐसा है, ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो अगर ग्राफ मान लो क्वालिटी का ऐसा है और सिर्फ x पे मॉड है, x का मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड x प्लस 1, ऐसा कुछ इक्वेशन है, तो आप क्या करो, डिलीट द ग्राफ विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ x एक्सिस। तो क्या करेंगे, इस ग्राफ को डिलीट कर देंगे ऐसे, और जितना ग्राफ का पोर्शन यहां बन रहा है उतने ही ग्राफ का पोर्शन यहां बनेगा, उतने ही ग्राफ का पोर्शन यहां बनेगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू x के लिए प्लस में आंसर आ रहा है, प्लस x के लिए आंसर आ रहा है, वही आंसर -x के लिए भी आएगा, क्योंकि -x विल बिकम +x बिकॉज ऑफ द मॉड। अच्छा, तो कहानी समझ में अपने को आ गई। क्या कहानी समझ में आ गई? इसने कहा है कि पहले तो, अब आते हैं सवाल पे। और सवाल बड़े प्यारा सवाल बनाया, एकदम बड़ा प्यारा सवाल बनाया है इसने, जिसने बनाया। पहले तो डिग्री 5 है, मतलब 5 रूट है फंक्शन के। दूसरा, एफ एक्स का जो एक्स पे मॉड है, इसका ग्राफ और एफ एक्स का ग्राफ का मॉड बराबर है। अच्छा, तो अब इसने एक और हिंट दिया है कि f(2) 0 है। अब सुनना ध्यान से। पहली बात तो अगर मॉड x है तो जो ग्राफ यहां बना होगा वही ग्राफ यहां बना होगा, तो कहना ही से -2 पर भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि जो ग्राफ यहां बनेगा वही ग्राफ यहां बनेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि f ऑफ मॉड x के बारे में कहा गया है
कि मॉड एक्स पे जो फंक्शन है मॉड एक्स की वैल्यू और एफ एक्स का मॉड बराबर आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर एफ एक्स का मॉड और इसका वैल्यू बराबर है तो ग्राफ नीचे नहीं गया होगा, ग्राफ पूरा ऊपर होगा बिकॉज पूरे पे मॉड है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राफ ऐसा हो के ऐसा हो जाए। ओके, तो समझ में आया, यानी कि ग्राफ क्या होगा, ऐसे मक्खन की तरह निकलेगा, ऐसे, ऐसा। अच्छा, मतलब एफ ऑफ टू, और ऐसा बोल सकते हैं कि एफ डैश टू भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब डेरिवेटिव एट टू भी स्लोप जीरो होगा, क्योंकि अगर ग्राफ चला गया नीचे चला गया तो एफ एक्स का मॉड सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन लेते हैं कि माइनस टू पे भी कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि ग्राफ मिरर इमेज बन रहा है, बताया था डिलीट द पार्ट ऑन द नेगेटिव साइड, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सर बाकी के अब अगर दो रूट हो गए तो तीन रूट बचे, पर आप भूल गए, क्या भूल गए कि सर अब ये 5 डिग्री 5 रूट है, तो तीन रूट नॉन रियल तो नहीं होंगे, नॉन रियल नहीं होंगे। और सर अगर नॉन रियल नहीं होंगे तो अगर मान लो कि एक जो दूसरा दो रूट है, मान लो वो रियल हो गए तो एक फिर एक रूट बचा, वो भी नॉन रियल नहीं होगा, क्योंकि पेयर में हमेशा आता है। अच्छा, तो बड़ा क्लाइमेक्स सीन हो गया, पर ये घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा और माइनस अल्फा जो है, अल्फा और माइनस अल्फा अगर रियल, ये वाला चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा भी हो गया, अल्फा माइनस अल्फा ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर एक रूट -1 है फॉर एग्जाम्पल, तो ऑटोमेटिकली 1 होगा रूट यहाँ पर। क्यों? अगेन ग्राफ मिरर इमेज बना है, मिरर इमेज बनता है क्योंकि एक्स का मॉड है। अच्छा, तो यानी कि रिपीट रूट वाला सवाल हो गया ये रिपीट रूट वाला सवाल हो गया, मतलब दो रूट ये हो गए। अच्छा, तो यानी कि जो तीसरा रूट बचा है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स पे पूरे मॉड है तो सिमेट्रिकल होगा अबाउट द ओरिजिन। अच्छा, मतलब ग्राफ कैसा होगा, देखो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, देखो अब ऐसा, फिर ऐसा, ग्राफ ऊपर उठ गया, देखो दिख रहा है। यानी कि जो रूट हम बात कर रहे हैं वो जीरो हो जाएगा, मतलब एक रूट जीरो, दो रूट हो गए टू टू, और दो रूट हो गए -2 -2। इससे फायदा मिला कि देखो अब जो ग्राफ यहां बना वो ग्राफ यहां बना बिकॉज ऑफ एक्स का मॉड था, और एक्स एफ एक्स का पूरा मॉड था, तो ग्राफ नीचे नहीं गिरा, ग्राफ पूरा ऊपर हो गया, तो ग्राफ कट वाली बात भी नहीं आई यहां पर। अच्छा सवाल था कि नहीं था? अगर ये ऐसा नहीं बोलता एक्स मॉड, तो आपके पास ऑप्शन था कि सर कोई दो, अब बचे तीन, तो एक एक रियल हो जाएंगे प्लस माइनस में, या दोनों कुछ भी नंबर ले लो, 2 5 ले लो, और एक नॉन रियल, वो पॉसिबल नहीं होता, तो तीनों रियल होते, ये भी पॉसिबिलिटी होती, पर तीन रियल हो सकते नहीं है। अगर मान लो आपने 2 - 2 का है, तो सर यहाँ पे 5 कर दो, यहाँ दो, बाकी तीन दो कर दो यहाँ पर, अरे पर वो फिर वही बात आ गई, इट शुड बी मिरर इमेज, तो अगर यहाँ पे 5 रूट होगा तो यहाँ पे -5 होना पड़ेगा, तो वो सिचुएशन आ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जो रूट रिपीट हो गए, और रिपीट होना भी पड़ेगा, और वो रूट कौन हो गए, 2 2 एंड -2 -2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ जाने मन, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फंक्शन मिल गया x, x-2 का होल स्क्वायर और x +2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब थोड़ा सा इसको रब करके, अब सवाल खत्म हो गया। तो ग्राफ के ऊपर सवाल था, और थोड़ा सा पॉलिनॉमियल के ऊपर भी सवाल था, अच्छा खासा सवाल था। तो अब एफ एक्स मिल गया आपको, ठीक है। तो अब बात सुनिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि एफ एक्स का मॉड और एफ मॉड एक्स है और ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल है, तो चांसेस 99% की रिपीट रूट करेगा। अब मान लो यहाँ पे 7 रूट होते हैं, 7 रूट होते हैं, 7 रूट, तो अब आप ऐसा बोल सकते हो कि सर दो हो गए, +2 -2 हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो पांच बचे, 5 रूट बचे। अच्छा, तो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर 2 और -2 हो गया, तो 5 रूट में अगर 3 -3 हो सकता है, 4 -4 हो सकता है, तो यहाँ पर चांसेस आ जाते हैं। अब पांच बचे ना, दो हो गए, पांच बचे, तो एक प्लस माइनस ही होना पड़ेगा, मिरर इमेज है। अच्छा, तो एक नॉन रियल रह गया, नॉट पॉसिबल। अच्छा,
चलो हटा दो इसको, तो 3 नॉन रियली पॉसिबल नहीं है। अच्छा 3 नॉन रियल पॉसिबल नहीं है ना, मिरर में चल रहा है, तो यानी कि इस सिचुएशन में भी 3 रूट 2 के होंगे और 3 रूट -2 के होंगे और एक 0 के होगा, तो हो गया 7 रूट। यानी कि कभी भी, अब लिख लो इसको कॉन्सेप्ट को, कभी भी एफ ऑफ एक्स का मॉड और एफ एक्स मॉड एक्स का ग्राफ कभी इक्वल हो और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो, और अगर उसका रूट एक अल्फा इक्वल टू 0 दे रखा हो, तो एक रूट तो x होगा 0 और एक होगा x माइनस अल्फा। अब एक रूट चला गया, बचे इवन इवन, तो अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n माइनस 1 और x प्लस अल्फा की पावर n माइनस 1। जैसे यहाँ पर 5 था ना, तो 2 2 चले गए, 4 4 हो गए, तो अगर nth रूट है, n नंबर ऑफ रूट्स हैं, तो एक चला गया 0 के पास, बचे 4, तो बचे 4। आप समझ गए ना, आधा आधा बढ़ जाएगा, बचे 4, यानी कि जैसे अगर 2n प्लस 1 है तो 2n रूट बचे, तो n हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी n हो जाएगा, 2n का आधा आधा हो गया, ठीक है, 2n प्लस 1 नंबर ऑफ रूट हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं सवाल पे। चलिए, तो पहला क्या बोला भाई ना, कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 का सम जो है वो 25 आएगा। करके देख लो भाई, 0 पे तो 0 हो जा रहा है और 1 पे कितना हो रहा है, 1 माइनस 2 1 और 9 ना, 25 तो नहीं हो रहा, तो पहला आंसर गलत है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, हाँ सही बात है भाई, मिरर इमेज था ना, मिरर इमेज था। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे रख के देख लो और माइनस एक्स रख के देखो आप, तो माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ही बन जाएगा, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, दोनों बराबर हो गए, तो सम कितना आएगा इनका, 0 आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अगला भाई, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स टेंड टू 2, तो एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 1 प्लस 0 और 1 अपॉन कॉस 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस है, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, और ये तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया। तो सॉल्व कैसे करते हैं, ई के ऊपर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और जो पावर नीचे उतार लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 2 और जो भी बेज होता है उसमें -1 कर देते हैं, तो एफ एक्स ही आ जाएगा। तो एफ एक्स कितना लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 2 है। अब ये फॉर्म आपको पता होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, हाफ। एग्जाम में अगर भूल जाओ तो कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन, तो साइन अपॉन 2x, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, 1/2। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये हाफ हो जाएगा नीचे, तो 2 ऊपर हो गया, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये जो हाफ नीचे था वो 2 ऊपर आ गया, तो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 सही कह रहा है। लास्ट इंटीग्रेशन x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर की पावर 1/4 दे रखा है, तो x कट गया यहाँ से, तो ये बना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो सही कह रहा है, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता है। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन का आपको आता ही होगा। तो बस इसमें क्या कहानी थी कि एफ एक्स का मॉड और एफ मॉड एक्स, और हमने क्या सीखा सवाल में कि एफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाते कैसे हैं। तो अगर आपसे मान लो फॉर एग्जांपल, चलो अब बात उड़ गई तो समझाता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछा है कि मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स माइनस 2 के नंबर ऑफ रूट बताओ, तो आप पहले क्या करो, पहले मॉड एक्स में एक्स रिप्लेस करके आप तो पहले ग्राफ बना लो, किसका किसका ग्राफ बनाओ, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस लिखा है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 ऐसा लिखते हैं, हाँ सही है। तो x माइनस 2 और x माइनस 1, इसका इक्वेशन ग्राफ क्या बनेगा, 1 और 2 रूट है इसके, ऐसा ग्राफ बन गया रूट। अब
आपको पता है कि अब किस पे x, जहां जहां पर x है वहां पे मॉड x लगाया है, तो यानी कि डिलीट द ग्राफ विच इज ऑन द लेफ्ट साइड, और जैसा ग्राफ यहाँ से बन रहा है इस तरफ से, वैसा ही ग्राफ यहाँ बन जाएगा। तो बताओ, अब 1 है तो ऑटोमेटिकली एक रूट क्या होगा, -1 होगा, और अगर 2 है तो एक रूट क्या हो जाएगा, -2। तो कितने नंबर ऑफ रूट हो गए, 4। ठीक है। अब मान लो एक फिर सवाल पूछ लूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इक्वेशन एंड 3। तो आपने ग्राफ बना लिया, अब ये वैल्यू कितनी होगी जीरो पे, 2 होगी। तो ये कितना बोल रहा है, y इक्वल टू 3, लाइन ड्रॉ किया तो 2 ही इंटरसेक्शन आ रहे हैं। तो ऐसे फटाफट आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।